आजाद डिजिटल से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद। नाजरीन, कौन था रहमान डकैत? आजकल सोशल मीडिया पर हर तरफ रहमान डकैत का किरदार अदा करने वाले अक्षय खन्ना के एक्शन फिल्म के जो क्लिप्स हैं वो वायरल हो रहे हैं और लोग उन क्लिप्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, जिसमें अक्षय खन्ना रहमान डकैत का किरदार निभा रहे हैं और वो मुख्तलिफ स्टाइल में डांस कर रहे हैं और उसके पीछे बलोची और अरबी का मिक्सचर बना के गाना भी जो है वो आप सुन सकते हैं। और वहीं पर बलोची लिबास जेब तन किए हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो डांस भी कर रहे हैं, जो यकीनी तौर पर बलोच जो है वो रिवायती रक्स है। मगर सारे लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और उस फिल्म का बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि कब धुरंधर फिल्म जो है उनको देखने के लिए मिलेगी। और देखते ही देखते वो जो गाना है जिसमें रहमान डकैत जो है वो रक्स कर रहा है गाने के ऊपर और वो बलोचिस्तान जाता है, तो वहाँ उस वीडियो को जो यूट्यूब पर जो अपलोड की गई है वो 2 दिन के अंदर 2 मिलियन से ज़ायद व्यूज़ जो है वो ले चुकी है। मगर सारे लोगों को ये नहीं पता कि रहमान डकैत था कौन। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि रहमान डकैत कौन था, उसका असल नाम क्या था, कहाँ पैदा हुआ, क्यों मशहूर हुआ और किस तरह उसको 34 साल की उम्र में एक पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। क्या वजूहात थी कि उसको क्यों मारा गया और क्या भारतीय फिल्म धुरंधर में जिस तरह उसके किरदार को फिल्माया गया है, क्या वो हकीकत के करीब तरीन है या वो हकीकत से कहीं दूर है और उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें मैनिपुलेट की गई हैं और बहुत सारी चीज़ें वो एक फिल्म का जो थ्रिल दिखाने के लिए वो दिखाई गई हैं। शुरू यहाँ से करते हैं कि रहमान डकैत का जो नाम था वो क्या था और वो कहाँ पैदा हुए। उनका पूरा नाम था सरदार अब्दुर रहमान बलोच और लियारी में वो पैदा हुए। 1975 में उनकी पैदाइश होती है और लियारी के ही इलाके में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और 13 साल की उम्र में वो जराइम पेशा अनासर के साथ बाकायदा तौर पर मिलकर क्राइम की दुनिया में एंटर हुए और 13 साल से उन्होंने जराइम करना शुरू किए और 19 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते एक तहलका खेज मोड़ उनकी ज़िंदगी में आया जब उसने रहमान डकैत ने अपनी ही माँ को खुद कत्ल कर दिया। फिर ये 1975 में जिस दौर में ये शख्स पैदा हुआ, उस दौर में तो कराची में जो अमन की सूरत हाल थी वो काफ़ी बेहतर थी, मगर इस शख्स को मशहूरी या इस शख्स की जो रेलिवेंसी है वो 1980s और 1990s में जो है वो सामने उभर कर आती है कि जब ये मुख्तलिफ़ किस्म की स्मगलिंग में, भत्ताखोरी में, गैंग वार में जो है वो ये शख्स इन्वॉल्व हुआ और यहाँ तक मशहूर सुनने को मिला इसके बारे में कि ये शख्स लोगों की खोपड़ियों के साथ फुटबॉल खेला करता था। ये कुछ बातें जो हैं वो रेफरेंस में हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन वहाँ लियारी के जो लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि रहमान डकैत उस ज़माने में उन लोगों का जो गरीब थे, जो लाचार थे, बेचारे थे, उनके लिए ये मसीहा भी बनकर साबित हुआ क्योंकि उन लोगों के ये बहुत काम आता था, उनका ख्याल रखता था, आवाम को जो आम आवाम है उनको तंग नहीं करता था। इसका जो गैंग वार या जो भी लड़ाई झगड़े या जो भी जराइम की दुनिया में जो इसकी एंट्री थी वो एलीट क्लास के लोगों के साथ, वो जो बड़े बदमाश थे उनके एंटी होकर जो है वो इसने पे काम करना शुरू किया और जराइम की दुनिया में दाखिल हुआ। मगर देखते ही देखते जब ये 34 साल की उम्र को पहुंचा तो 9 अगस्त 2009 को एक पुलिस मुकाबले में इसको जो है वो पार कर दिया गया। तब भी अफवाहें सामने आई कि ये वो रहमान डकैत नहीं है जो रहमान डकैत मशहूर है। तो फिर उस वक्त उस इलाके के जो पुलिस के एसपी थे असलम चौधरी शहीद साहब, जिनका किरदार धुरंधर में संजय दत्त साहब जो हैं वो जो है वो अदा कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर इस चीज़ की कंफर्मेशन की कि ये वाकई रहमान डकैत था, जो मशहूर रहमान डकैत है ये वही था और इसको जो है वो इस पुलिस मुकाबले में मार दिया गया है। तो ये 34 साल की उम्र की इसकी कहानी है और ये लियारी में पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा, वहीं पे इसने क्राइम की दुनिया में जो है वो एंट्री की और फिर वहीं पर ये क्राइम के मुख्तलिफ जो वाक़यात थे उनमें मुलव्वस रहा। मगर धुरंधर फिल्म किस तरह जो है वो गलत बयानी करती है और रहमान डकैत को आलमी सतह का एक पाकिस्तानी डकैत बनाकर साबित करती है और उसकी ये कोशिश है भारतीय सिनेमा की कि पाकिस्तान का इमेज जो है वो एक डकैत की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए कि किस तरह पाकिस्तान में क्राइम के जो लोग हैं वो खुलेआम फिर रहे हैं और वो कितने बड़े लेवल पर इन्फ्लुएंसिव हैं और वो किस तरह जो है वो लोगों को तंग कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन कर रहे हैं। हालांकि लियारी के लोगों से आप जाके कन्फर्म करें, लियारी के मुख्तलिफ लोग जो हैं
वो यूट्यूब पर अपनी राय का भी इजहार कर रहे हैं कि रहमान डकैत जो उन्होंने देखा था वो सिर्फ लैरी के अंदर ही बदमाश तस्वर किया जाता था और वहां के गैंग वार में एक अहम किरदार था। वो कभी भी लैरी से बाहर निकलकर सिंध के दीगर इलाकों में, बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में या पंजाब में उसने घुसने की कोशिश नहीं की और ना ही वहां पर उसने उन लोगों को जो है वो इन्फ्लुएंस किया। यहाँ पे हम आपको रहमान डकैत की बात चल रही है तो कुछ और ऐसी इंफॉर्मेशन भी देने जा रहे हैं जो धुरंधर फिल्म में अक्षय खन्ना ने जो किरदार अदा किया है उन हवाले से उसके हवाले से भी कि किस तरह अक्षय खन्ना ने ये किरदार अदा करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए जो है वो मुआवजा जो है वो तय किया था धुरंधर फिल्म में आने से पहले, और 2.5 करोड़ रुपया सिर्फ उन्होंने लिया मगर अपनी जानदार अदाकारी के जरिए उन्होंने इस फिल्म को जो है वो बहुत ऊपर जो है वो पहुंचा दिया है। किस तरह उन्होंने जो स्टार कास्ट है पूरी फिल्म की, जिसमें संजय दत्त ने जो असलम चौधरी शहीद का किरदार अदा किया है या रणवीर सिंह ने जो किरदार अदा किया है एक पाकिस्तानी एजेंट का, उन बड़े किरदारों को अक्षय खन्ना ने अपनी जानदार अदाकारी के जरिए, अपने ऑरा के जरिए उनको बहुत डाउन कर दिया। और इंडिया में भी ये बातें जेर बहस है कि सिर्फ अक्षय खन्ना की शानदार अदाकारी की बदौलत वो ये फिल्म देखने सिनेमा में जा रहे हैं। और मजे की बात जो मजे के तब से इन वीडियो के क्लिप्स के ऊपर हो रहे हैं पाकिस्तान में, वो ये कि जब आप किसी बड़े इंडियन हीरो को जो है वो दिखाने के लिए अपनी फिल्म बनाएं और वो फिल्म जो है वो किसी पाकिस्तानी ऐसे किरदार की वजह से मशहूर हो जाए जो बहुत मामूली था, जिसको आपने बहुत ज़्यादा बड़ा करके दिखाया, लेकिन अक्षय खन्ना की अदाकारी ने उसमें रूह फूंक दिया और वो किरदार इतना हावी हो चुका है कि इस फिल्म को देखने वाले जो 90% शायकीन हैं वो सिर्फ और सिर्फ रहमान डकैत के उस ऑरा की वजह से, उस कहानी की वजह से इसको देखने आ रहे हैं। यहाँ पर हम आपको एक और अहम तरीन इंफॉर्मेशन भी देने जा रहे हैं कि गल्फ में इस फिल्म की जो स्क्रीनिंग है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और ये कहा गया है कि चूंकि इसमें एंटी पाकिस्तानी मवाद दिखाया गया लिहाजा गल्फ के किसी मुल्क में भी इस फिल्म की नुमाइश नहीं होगी। अब तक हम बात कर रहे थे कि रहमान डकैत कौन है और क्यों उसने जो है वो इतना बड़ा अपना कैरियर जो है वो जराइम की दुनिया में बनाया और उसको किस तरह मारा गया, लेकिन जो कि इंडिया में बनाई गई और बॉलीवुड की बड़ी फिल्म है और इसके ऊपर बड़ा जो है वो पैसा लगाया गया और खास तौर पर इसका मकसद जो है वो पाकिस्तानी इमेज को बर्बाद करना था। पाकिस्तान के नाम के साथ एक डकैत को लगाकर और लैरी के गैंगवार को लगा के पूरी दुनिया में बॉलीवुड की एक फिल्म के जरिए पाकिस्तान का इमेज जो तार तार करने की कोशिश की गई है, जबकि हकायक जो ज़मीनी हकायक हैं वो इससे कहीं मुख्तलिफ हैं। और रहमान डकैत का किरदार एग्जिस्ट ज़रूर करता था मगर वो लैरी के अंदर था और फिर उसको पुलिस मुकाबले में मार भी दिया गया क्योंकि वो क्राइम की दुनिया में बहुत आगे बढ़ रहा था। इस फिल्म का बुनियादी मकसद प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान का नाम बदनाम करना है और इसी वजह से गल्फ के ममालिक ने इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर पाबंदी आयद कर दी है। आप रहमान डकैत के हवाले से अगर कुछ जानते हैं या हमारी फराहम की गई मालूमात के हवाले से आपको कोई इख्तलाफ है तो उसका इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।